बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक बात करेंगे। सिंध हाई कोर्ट में दो बड़े अहम दरखास्तों पर समाअत हुई है। ज़हीर और शबीर उनकी जानिब से एक नया जो है वो तरीक़ाकार सामने आया है और एक उन्होंने दरख्वास्त दायर की है सिंध हाई कोर्ट में कि उनको सिक्योरिटी मसाइल का सामना है, उनकी जान को ख़तरा है। उस दरख्वास्त में क्या लिखा है वो आपको बताऊंगा और उस पर समाअत भी हुई है। और इसके अलावा दूसरी दरख्वास्त जो है वो बैंक अकाउंट्स खोलने से मुतल्लिक है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि जो दरख्वास्त सिक्योरिटी के मसाइल के हवाले से दी गई है सिंध हाई कोर्ट के सामने, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अब जो जिस तरह कल ज़हीर को सिंध हाई कोर्ट में पुलिस प्रोटेक्शन में लाया गया था, अब हो सकता है कि उसी तरह की प्रोटेक्शन सिंध पुलिस जो है उनको दे। तो उसकी वजूहात क्या है उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दरखास्त के हवाले से बताऊं। जो दरखास्त दी गई है उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो सिटी कोर्ट है कराची की, वहां के पे कुछ मुसल्लह अफराद देखे गए हैं या इस किस्म के मशकूक अफराद देखे गए हैं जिनकी वजह से या जिन पर उनको शक है कि वो मशकूक हैं और उनको सिक्योरिटी थ्रेट है, जान के खतरात हैं, सिक्योरिटी के मसाइल का सामना है। इसके अलावा ये भी दरखास्त में जो दरखास्त थाने में दी गई थी उसमें भी ज़हीर ने इस तरह की बात की। तो ये अब मामला बड़ी इंपॉर्टेंस इस लिहाज से इख्तियार कर गया है। और दूसरा, 26 जुलाई तक अबूरी जमानत है ज़हीर और शबीर की। 26 जुलाई को दुआ ज़हरा के जो वालिदैन हैं, उनके वकील जिब्रान नासिर, वो इस दरखास्त पर दलाइल देंगे और इस दरखास्त के हवाले से अदालत को बताएंगे कि इनकी जमानत नहीं बनती। बुनियादी तौर पर दोनों तरफ से ये जो है वो दलाइल होने हैं, लेकिन इसमें क्योंकि को अक्यूज, मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि को अक्यूज एक जो निकाह खां था और गवाह, उन दोनों की जो दरखास्त जमानत है, क्योंकि बाद गिरफ्तारी वो खारिज हो चुकी हैं, तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जो मेन अक्यूज हैं वो उनकी जमानत जो है वो बहुत मुश्किल है कि अदालत उनकी जमानत कंफर्म करे। उनकी जमानत खारिज होने के ज्यादा इम्कानात हैं, मेरी नजर में ज्यादा इम्कानात हैं। अब देखते हैं 26 को क्या होगा। लेकिन अब सिंध हाई कोर्ट में जो दरखास्त दायर की गई है जो ज़हीर और शबीर की जानिब से सिक्योरिटी के लिए, उसमें वफाकी जो सेक्रेटरी दाखिला हैं और आईजी सिंध को नोटिस जारी कर दिए हैं सिंध हाई कोर्ट ने। इसके अलावा एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है इस केस में, उसको भी नोटिस जारी कर दिया गया है। और अदालत ने अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल को 29 जुलाई के लिए ये नोटिस जारी किए गए हैं। और अदालत ने ये कहा है कि ये दरखास्त में ये कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरात हैं, उनको सिक्योरिटी की जरूरत है, उनको हिफाजत की जरूरत है। तो ये कहां तक दुरुस्त है, क्या ऐसा ही है? तो अदालत तो उस हवाले से अप्रोप्रिएट ऑर्डर 29 जुलाई को जारी कर सकती है। दूसरी दरखास्त जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उस दरखास्त में वो जो उनके बैंक अकाउंट्स हैं उनसे मुतालिक बात की गई थी, लेकिन आज की जो समाअत थी उसमें हेयरिंग बड़ी जो है वो अहम थी। और उसमें जो जस्टिस मोहम्मद इकबाल हैं, उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि कम उम्र बच्ची बाजियाब होने पर अदालती हुक्मनामे खत्म हो गए। मतलब जब बच्ची बाजियाब हो के जो लाहौर के दारुल अमान में उसने दरखास्त दी मजिस्ट्रेट लाहौर के सामने कि मैं दारुल अमान जाना चाहती हूँ, तो दारुल अमान जब बच्ची चली गई, बाजियाब हो के सामने आ गई, तो उसके बाद अदालत ने लिखा कि एक तो कम उम्र भी डिक्लेयर हो चुकी है और बच्ची सामने भी आ चुकी है, तो इसलिए दरखास्तें जो हुक्मनामे हैं वो खत्म हो गए। उसके बाद जो हुक्मनामा जिसकी वजह से अदालत ने बुनियादी तौर पर यह रेफरेंस वो दिया जा रहा था कि जिसकी वजह से इनके अकाउंट्स मुंजमद किए गए थे, इनके अकाउंट्स जो है वो बंद किए गए थे, वो हुक्मनामे अब खत्म हो चुके हैं। तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जो अकाउंट्स हैं इनके बहाल हो जाएंगे। जो आमर नियाज एडवोकेट हैं उनकी जानिब से, जो मुल्जमान के वकील हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि मरकजी मुल्जम ने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर इस लिहाज से कि हिफाजती जमानत ली थी पंजाब से, उसके बाद कराची में मुतलका अदालत में जाकर उसने जमानत करवाई और 26 जुलाई तक उसको जमानत मिल चुकी है। तो ये हवाला दिया जा रहा था कि ज़हीर ने सरेंडर भी कर दिया है। तो जो जस्टिस मोहम्मद इकबाल है उनकी जानिब से कहा गया कि केस का मरकजी मुल्जम कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि मुल्जमान ने मुतलका अदालत में सरेंडर कर जमानत हासिल कर ली है, वो 26 जुलाई की जो जमानत है। इसके अलावा जो आमर नियाज एडवोकेट है मुल्जमान की जानिब से, उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मुल्जम को सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म दिया जाए। तो उसके बाद अदालत ने नोटिस जारी करके अदालत ने कहा कि हम तफसीलात जो है वो हासिल कर लेते हैं, पता कर लेते हैं कि क्या सिचुएशन है, क्या जो उनकी दरखास्त है उसमें कितनी सदाकत है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा, जो मुल्जमान के वकील है, कि केस जल्दी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। तो अदालत ने ये कहा कि जो है वो आप लाहौर से आए हैं, चाहते हैं कि एक किराए में सारे काम हो जाए,
तो उसके बाद अदालत ने यह भी कहा कि लाहौर में बारिश हुई है और आप कराची में एंजॉय करें, इस मामले यहाँ पे आए हैं। और उसके बाद दरखास्त जो थी बुनियादी तौर पर उस दरखास्त में यह कहा गया कि जहीर और शबीर कराची में दुआ केस का ट्रायल का सामना कर रहे हैं और पेशी के दौरान जहीर और शबीर को सिक्योरिटी खदशात लाहिक हैं और महकमा दाखिला IG सिंध और दीगर को जहीर और शबीर को सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म दिया जाए, ये दरखास्त है। और उसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो उनके अकाउंट शनाख्ती कार्ड वो जो मुंजमद किए गए थे वो बहाल किए जाएं, वापस किए जाएं। और स्टेट बैंक को भी ये ऑर्डर किया जाए कि उनके शनाख्ती कार्ड जो ब्लॉक किए गए थे उनको बहाल किया जाए। तो ये दो दरखास्तें हैं। बुनियादी तौर पर एक नई जो है स्ट्रेटजी जो है वो सामने आई है और जो मुल्जमान हैं उनकी जानिब से सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया गया है और उन्होंने अपनी दरखास्त में भी लिखा है कि उनको मुसल्लह अफराद जो है वो सिटी कोर्ट में देखे गए हैं, उनको उनकी जान जो है वो उसको खतरात हैं, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, इसलिए अदालत ऑर्डर करे। अब मामला ये है कि अदालत ने तकरीबन 7 से 8 रोज जो है वो ये बनते हैं 7 रोज तकरीबन कि अदालत ने 29 जुलाई की तारीख डाली है और दोनों में जो सिक्योरिटी के इश्यूज के हवाले से दरखास्त है उसमें भी और दूसरा जो अकाउंट्स मुजमद हुए हैं उसमें भी। अब जो अकाउंट्स मुजमद हुए हैं उसमें बज़ाहिर तो जिस तरह जो जस्टिस मोहम्मद इकबाल हैं उनकी जानिब से ये रिमार्क सामने आए, ऑब्जर्वेशन दी गई कि जो ऑर्डर्स दिए गए थे वो बुनियादी तौर पर इसलिए थे कि बच्ची जो है वो सामने नहीं आ रही थी, लापता थी, बाजियाब नहीं हो रही थी। तो जब बच्ची बाजियाब हो गई और दारुल अमान में है, पता है सबको किस जगह पे है, तो वो जो ऑर्डर्स थे इनके अकाउंट्स मुंजमद होने के, शनाख्ती कार्ड मुंजमद होने, जो ब्लॉक करने के, वो ऑर्डर खत्म हो गए। ये अदालत की ऑब्जर्वेशन है। और दूसरा सिक्योरिटी पे अब क्या बनता है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन 26 जुलाई की तारीख जो है वो इस केस में बड़ी अहम है। 26 जुलाई को इस केस में जो जिब्रान नासिर हैं वो दलाइल देंगे, उनकी जमानत बुनियादी तौर पर जमानत खारिज होनी है या कंफर्म होनी है, वो 26 जुलाई को फैसला होगा। और बड़ा जो है वो, क्योंकि जिब्रान नासिर उनका ये भी मानना है कि क्योंकि पंजाब से जो जमानत ली गई थी उसमें भी इनकी जानिब से झूठ बोले गए और झूठे सर्टिफिकेट जो है वो दिए गए, तो उन सर्टिफिकेट्स को भी वो पेश कर सकते हैं और उनको बुनियाद बनाकर और फिर ये भी कह सकते हैं कि इसमें क्योंकि को अक्यूज जो है वो उसमें जो निकाह खां है, गवाह है, वो क्योंकि उसमें जमानत उनकी मुस्तरद हुई है और जमानत बाद गिरफ्तारी मुस्तरद हुई है, वो तकरीबन 1 मंथ से जो जेल में पड़े हुए हैं, तो वो कह सकते हैं कि जब को अक्यूज की जमानत जो है वो मुस्तरद हो चुकी है तो मरकजी मुल्ज़िम की जमानत भी मुस्तरद होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल ये फैसला जो है अदालत नहीं करना है। कल अदालत जो सिंध हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जो दुआ ज़ारा है उसको कराची मुंतकिल जो करने की इजाजत दी थी। अब देखते हैं कि कराची में कल जो है वो दुआ ज़ारा को मुंतकिल किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो खबर देंगे दारुल अमान लाहौर से और मुख्तलिफ जो पंजाब के हवाले से जगह खबरें हैं वो भी उसके हवाले से आगाह करेंगे। दुआ ज़ारा केस में जो भी अपडेट होगी वो भी आपको आपके सामने रखेंगे। इस वीडियो पे नाज़रीन आप फीडबैक जरूर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।